हैं हम लोग। इसमें आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जो कि लास्ट रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट। इसके पहले हम लोगों ने एक रिएजेंट देखा था गिलमैन रिएजेंट। वो क्या था? डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या था? डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, कुछ ऐसा था। यहाँ पे R2 था। ये क्या था? हमने कहा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वैसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो और मेटल भी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो गिलमैन रिएजेंट से हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड मिला था, तो क्या हुआ था? हायर अल्केन हमें डायरेक्टली मिल जा रहा था। क्या हो रहा था? जिस तरह का अल्काइल हैलाइड ले रहे थे वो, और यहाँ से एक R एक साथ अटैच हो जा रहा था। इसी तरह से आज उसी गिलमैन रिएजेंट के बाद हम लोग एक नया रिएजेंट के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं हम लोग ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट। इस रिएजेंट को विक्टर ग्रीगनार्ड्स ने बनाया था और इसी के लिए इन्हें 1912 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि सिंथेसिस में बहुत तरह से इसका यूज होता है। तो आखिर ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट क्या है? ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट हम लोग बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को। यहाँ पे किसी तरह का भी अल्काइल हो सकता है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे ओपन चेन हो। मतलब कि अगर आप इथेन लगाते हैं, अगर कहें हम, तो कोई भी C2H5Cl MgCl लेते हैं या फिर कोई यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं, तो वो भी क्या होगा? ये भी दोनों तरह किसी तरह का अल्काइल ग्रुप हो, उसके साथ अगर मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों का ये कंपाउंड जो है, इसे हम लोग क्या, ये हैलोजन है। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो किसी तरह का अगर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कोई ग्रुप है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। किसे कहते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। तो अगर हम लोग पहले क्या करेंगे कि ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट को फॉर्म कर लेंगे, कैसे बनाएंगे, और उसके बाद ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट से हम लोग क्या करते हैं? अल्केन को फॉर्म करते हैं। तो वो भी देखेंगे कि कैसे ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट से अल्केन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह का हमें अल्केन बनाना है उस तरह का हम क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात है कि जैसे हर जगह क्या हो रहा था कि एक स्टेप अप मिल रहा था। यहाँ पे जिस तरह का हम अल्केन बनाना चाहते हैं उस तरह का अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। और उसका क्या करेंगे? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे कि हम लोग बोल रहे थे ईथर से ड्राई होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? डाई इथाइल ईथर है। तो इसको भी ले सकते हैं, कोई भी ईथर हम ले सकते हैं जो कि ड्राई हो, लेकिन उसके प्रेजेंस में हम लोग क्या कराएंगे? ये रिएक्शन कराएंगे। सिर्फ हमको क्या करना है? अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम और ड्राई ईथर को मिला देना है। उसके बाद एक बहुत ही बॉयल करता हुआ एक सॉल्यूशन बनता है जो कि क्लाउडी थोड़ा रहता है। वो क्या है? वो ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट होता है। ये RMgX फॉर्म कर जाता है। कैसे फॉर्म करेगा? अगर देखिए तो मैग्नीशियम क्या है? एक तरह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल है। ये मेटल है तो ये अपना क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन इसे दे सकता है। यहाँ पे ये R जो होगा, ये जैसे R और X है, तो ये X क्या रहेगा? हमेशा माइनस के फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा। हैलोजन कोई सा भी हो, यहाँ X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब ये जो हैलोजन है ये क्या है? बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। और यहाँ पे कार्बन होगा कि जिस तरह का हम अल्काइल ग्रुप लेंगे वो होगा। तो इस R पे हमेशा प्लस चार्ज रहेगा और इस पे माइनस चार्ज रहेगा। और ये जो मैग्नीशियम है ये क्या कर सकता है? ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और यहाँ पर Mg2+ बना सकता है। तो ये क्या करता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये एक इलेक्ट्रॉन, जब इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? एक रेडिकल फॉर्म कर जाएगा। और ये चूंकि ये भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी अपना एक रेडिकल फॉर्म कर जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे बॉन्ड होता है वो इस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग के कारण चूंकि हुआ। लेकिन इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है, 1+ बना जो 2 बनना चाहिए था, नहीं हुआ।
तो क्या होगा, और ये हैलोजन पे माइनस चार्ज रहेगा। क्यों? और ये जो है ये मेटल है और ये क्या है, ये नॉन मेटल है। तो जब भी मेटल या नॉन मेटल के बीच में कोई बॉन्डिंग होता है तो वो किस तरह का बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये आयनिक है, और ये जो है चूंकि शेयरिंग से बना है तो ये प्योर आयनिक ना होके ये क्या होगा, कुछ इसमें कैरेक्टर, चूंकि ये मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है तो ये क्या होगा, और शेयरिंग भी हुआ है, इसलिए ये नॉन प्योर आयनिक बॉन्ड बनेगा। और ये वाला जो बॉन्ड बनेगा मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच में वो एक प्योर आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ आपको समझ में आया कैसे बना ये बॉन्ड। ये चूंकि डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस है। मैग्नीशियम की क्या खासियत है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तब ये भी फ्री रेडिकल बन गया और ये भी फ्री रेडिकल बन गया, दोनों के बीच में शेयरिंग हुआ और ये वाला बॉन्ड बन गया। लेकिन ये हैलोजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कंप्लीटली और ये कंप्लीटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में जब शेयरिंग बॉन्ड बना तो इसने क्या किया, इस मैग्नीशियम के 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म कर गया। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इस मैग्नीशियम और इस हैलोजन के बीच में ये प्योर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये प्योरली इसके इलेक्ट्रॉन को हैलोजन जो है ये क्या कर रहा है, ले रहा है। इस वजह से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म करेगा ये क्या होगा, ये आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, ये जो मैग्नीशियम है इसके कार्बोकटायन यहाँ फॉर्म कर रहा है, इसके साथ शेयरिंग से ये वाला बॉन्ड बना रहा है, और ये हैलोजन के साथ क्या कर रहा है, कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन देके ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रिग्नार्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्स जो साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्स, इन्होंने बनाया था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्रिग्नार्स रिएजेंट हो गया। जिस तरह का हमें अल्केन चाहिए उस तरह का हम अल्काइल हैलाइड लेंगे और उसी तरह का ग्रिग्नार्स रिएजेंट फॉर्म करेंगे। ये अल्काइल ग्रुप जो है वो साइक्लिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, और चेन वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप सिर्फ होना चाहिए और उससे हम लोग अल्केन फॉर्म कर सकते हैं। अब क्या है, जब यहाँ पे ये ग्रिग्नार्स रिएजेंट बन गया तो इसमें से हमें क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस किस लिए, क्योंकि इसमें रहते हुए भी देखिए इस पे हमेशा क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, इस पे भी माइनस चार्ज होगा और इस पे भी माइनस चार्ज होगा। तो कोई भी ऐसा चीज हमको अल्केन बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस वाला है तो इसके साथ अगर कोई प्लस H हम जोड़ दें तो वो हो जाएगा। तो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या होगा, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो वाटर जो होता है ये क्या है, एक तरह से सॉल्ट है और ये क्या है, एसिड होगा। तो एसिड और सॉल्ट का अगर ऐड करा दे तो यहाँ पे क्या है, ये H प्लस के रूप में, ये OH माइनस के रूप में, तो माइनस प्लस के साथ आएगा और प्लस जो है इस माइनस के साथ जाएगा। तो यहाँ पे हमें अल्केन मिल जाता है और यहाँ पे MgOH का फॉर्मेशन होगा। ये क्या हो गया, ये अल्केन है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा, केवल हाइड्रोलिसिस से ही नहीं, कोई भी ऐसा चीज जो कि इसको H प्लस प्रोवाइड कर दे, वो, और कौन H प्लस प्रोवाइड करेगा, जो एसिडिक हो इसके कंपेयर करें इससे, अगर मतलब ग्रिग्नार्स रिएजेंट से अगर हम कंपेयर करें और उसकी तुलना में कोई एसिडिक हो अगर जो H प्लस देता हो, वो सारे के सारे क्या करेगा, इस ग्रिग्नार्स रिएजेंट को डिकम्पोज कर सकता है। यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा और यहाँ अल्केन फॉर्म होगा और मैग्नीशियम, ये इस तरह से कुछ रहता है, क्योंकि ये जो है ये OH यहाँ रहेगा और ये X यहाँ रहेगा, तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म कर जाता है। जैसे अगर एग्जांपल लें, यहाँ पे हम मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं। अगर मिथाइल क्लोराइड लिए और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो ईथर क्या हो सकता है, हमने क्या ले लिया ईथर की जगह पे C2H5O C2H5, ये क्या है, डाईइथाइल ईथर हमने ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ से ग्रिग्नार्स रिएजेंट फॉर्म करेगा, कैसा फॉर्म करेगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, Mg एंड Cl यहाँ रहेगा।
ये वाला ग्रीनहाउस रिएजेंट फॉर्म करेगा। इसको हमने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया, HOH। ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ, ये चूंकि प्लस है ये भी माइनस है, इसके साथ आ जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, CH4 यानी मीथेन फॉर्म कर गया। और ये Mg जो है इसके साथ OH और यहाँ पे Cl आके ऐड हो जाएगा। OH इसके साथ क्यों आया, क्योंकि ये प्लस के साथ माइनस जाएगा न्यूट्रल होने के लिए। तो इस तरह से फॉर्म कर आ सकते हैं हम लोग। जिस तरह का भी अल्काइल हैलाइड लेंगे उस तरह का अल्केन हमें यहाँ मिल जाएगा। अब क्या है कि केवल और केवल वाटर के साथ ही ये इस तरह का रिएक्शन नहीं देता, जो कोई भी यहाँ से हमें H+ दे देगा यानी कि एसिड की तरह बिहेव कर दे, वो क्या करेगा, ग्रीनहाउस रिएजेंट को डिकम्पोज कर देता है। इसलिए हम क्या बोले कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काफी ज्यादा ग्रीनहाउस रिएजेंट का बहुत यूज होता है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम लोग इसको फिर से स्टडी करते हैं। इसके बहुत सारे रिएक्शंस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसे मिटा देती हूँ ऊपर ही, कि यहाँ से हम लोग ने जो ग्रीनहाउस रिएजेंट बना दिया उसका सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ ही नहीं, हम डिफरेंट रिएक्शन और भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने RX ले लिया और इसको Mg और ड्राई ईथर में हम कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ से ग्रीनहाउस रिएजेंट फॉर्म कर जाएगा, MgX फॉर्म करेगा। ये क्या है, ग्रीनहाउस रिएजेंट है। अगर हम इसका रिएक्शन करा दे अल्कोहल से, R-OH ले ले, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ से ये जो है ये प्लस के रूप में, H+ के रूप में, और RO ये जो होता है ये वाला पोर्शन ये माइनस के रूप में रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से अल्केन मिल जाएगा एक, R के साथ ये H+ चला जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये जो प्लस H+ है इसके साथ आ जाएगा और हमें एक अल्केन मिल जाएगा। जिस तरह का हम अल्काइल हैलाइड लिए रहेंगे। और ये OR- वाला जो है Mg के साथ आके जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, MgOR एंड यहाँ पे X, जिस तरह का भी हेलोजन हो। नेक्स्ट हम लोग इसको अगर किसी एमीन के साथ करा दें तो यहाँ से भी क्या होगा, एक H जो है यहाँ पे 2 H है वो इसके साथ आ जाएगा H+ के रूप में, और अदर पोर्शन जो है MgX के साथ चला जाएगा। तो RH हमें यहाँ भी मिल गया, अल्केन मिल गया, और क्या बनेगा, MgRNHRX। नेक्स्ट जो है फिर अगर हम वाटर से करा देते हैं, जैसे वहां कराया था HOH के साथ अगर कराए तो भी हमें इसी तरह का रिएक्शन मिला था। क्या हुआ था, RH मिल गया था अल्केन, ये चूंकि माइनस वाला पोर्शन है ये प्लस वाला पोर्शन है, और क्या होगा, MgOH एंड X। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इसका रिएक्शन, ग्रीनहाउस रिएजेंट का रिएक्शन किसी अल्कीन के साथ करा दे, तो अल्काइन के साथ सॉरी, तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड CH इसके साथ अगर करा दे तो क्या होगा, इसका भी जो ये हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, यानी कि ये H+ के रूप में निकल सकता है। तो ये भी इसको क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है, और यहाँ पे भी हमें अल्केन मिल जाएगा और MgC ट्रिपल बॉन्ड CRX इसका फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखिए ये इस रिएजेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इस रिएजेंट को फॉर्म करके हम और उसके साथ किसी तरह का भी, ये क्या हो गया, अल्कोहल, जैसे हाइड्रोलिसिस होता है, अगर अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या कहते हैं उसे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर किसी एमीन के साथ अगर किसी को रिएक्शन कराते हैं तो क्या कहते हैं ये आप जानिए। और ये तीनों के लिए, जैसे इसके लिए हाइड्रोलिसिस है, इस दोनों को क्या कहते हैं, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए मुझे कि जब भी कोई रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ कराते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। किसी का अगर एमीन के साथ रिएक्शन कराए, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराए तो उसे क्या कहते हैं। तो ये सिंपल सा जो ग्रीगान रिएजेंट है वो इन सारे के साथ मिलके हमें क्या कर रहा है, अल्केन दे सकता है। यानी इसका यूज हम किसी के साथ भी, जो हमारे पास जिस तरह का भी रिएजेंट है उसके साथ हम कर सकते हैं। तो ग्रीनहाउस रिएजेंट का काफी ज्यादा यूजफुल है, और इस तरह से हम लोग काफी इजीली किसी तरह का अल्केन को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे।